हाय, इधर आ जाओ। तो कैसे हो? चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग को एक बड़ी सिटी क्यों चूज करनी चाहिए आगे अपनी पढ़ाई के लिए, या फिर आगे कुछ भी आपको परस्यू करना हो। तो एक चीज़ है कि मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं जब इधर आया था, एक्चुअली आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक जगह है जबलपुर, आई एम फ्रॉम देयर। मैं दिल्ली आया क्योंकि मुझे ना आगे परस्यू करनी थी अपनी कॉलेज की डिग्री या अंडर ग्रेड की डिग्री, तो मैं इधर आ गया। पर तो कई लोग के मन में ऐसा रहता है कि हमारे पेरेंट्स हमें आने नहीं देते हैं, क्या करें। तो तुम एक रीज़न दो ना उनको कि तुम क्यों जाना चाहते हो बाहर। तुम उनको कोई रीज़न ही नहीं दोगे, या तो तुम अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे या फिर तुम कुछ करोगे नहीं, तो उनको लगेगा ही नहीं ना कि तुम्हें बाहर भेजा जा सकता है। वो बोलेंगे बाहर भेजना एक पैसे की बर्बादी है इनके ऊपर। तो इसलिए वो फिर तुम्हें उसी सिटी के किसी सड़े से कॉलेज में पढ़ाई करने को बोल देते हैं, जो कि बहुत गलत। तो जैसे ही तुम एक न्यू सिटी में आओगे, तुम्हें एक अलग सा एक्सपोजर मिलेगा, तुम्हें नए कल्चर से मिलने का मौका मिलेगा। अब जैसे तुम एक ही जगह पे हो, तुम साउथ इंडिया में हो तो तुम्हें सिर्फ वही के लोग मिल रहे हैं। बट अगर तुम ऐसे बड़ी सिटीज़ में जाओ, दिल्ली या मुंबई में, तो यहाँ पे हर टाइप के लोग आते हैं और उनकी डाइवर्सिटी अलग रहती है, सबकी मोरल वैल्यूज़ अलग रहती है, सबसे तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तुम ये जानते हो कि उनके यहाँ काम कैसे होता है, उनके यहाँ खाना कैसे बनता है, उनके यहाँ वर्क कैसे होता है, उनके यहाँ बिजनेसेस कैसे चलते हैं, उनकी क्या थिंकिंग होती है। और तुम अगर इस पर्पस से आ रहे हो कि तुम्हें कोई सी जॉब करनी है, तो बहुत बढ़िया चीज़ है यार। यहाँ पे इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है जॉब्स के लिए, या फिर तुम्हें कोई काम करना, किसी के बिजनेस में एज ए एम्प्लॉय तुम्हें ज्वाइन करना हो, तो दिल्ली एंड मुंबई इज़ द बेस्ट। क्योंकि यहाँ पे इतने सारे एक्सपैंडेड डाइवर्सिटी है, एंड जितनी भी हमारी मेन कंट्री की कंपनीज़ है या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है, वो सब यहाँ पे लोकेटेड है। एंड जब वो यहाँ पे लोकेटेड रहती है तो यहाँ पे ज़्यादा जॉब्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हर कोई ट्राई करता है कि वो मेन सिटी में रहे। जितने ज़्यादा जॉब्स की अपॉर्चुनिटी रहेगी, उतना ज़्यादा तुम ग्रो कर सकोगे। तो चलो अब अज्यूम करते हैं तुम एज अ स्टूडेंट यहाँ आ गए हो, है ना। तो सबसे पहली चीज़ तुम क्या करोगे? सबसे पहली चीज़, जो भी तुम्हारा कॉलेज रहेगा या फिर तुम्हारा वर्क रहेगा, तुम उसके पास एक जगह ढूंढोगे। एंड वो जगह ऐसी होनी चाहिए रहने की कि एक्सपेंसिव ना हो बट पास हो, ज़्यादा से ज़्यादा सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी हो। तुम्हें कहीं पे भी जाना हो तो मेट्रो का रूट हो, है ना। दिल्ली की बात करते हैं, चलो दिल्ली में ऐसे एरिया में लो जहाँ पे मेट्रो का रूट बहुत पास है, क्योंकि ना मेट्रो दिल्ली में ऐसी जगह को कनेक्ट करता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें ना ही तो टैक्सी लेनी पड़ेगी, ना ही तो तुम्हें ऑटो लेना पड़ेगा कहीं पे भी जाने के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि है एंड इवेंट तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि तुम दूसरों से बात कर सकते हो। अब देखो, जैसे इवेंट्स होते हैं, अभी फ़िलहाल कॉमिक कॉन हुआ था, और भी प्रगति मैदान में इवेंट्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, जहाँ पे एक्टर्स आते हैं या फिर यूट्यूबर्स आते हैं। तो तुमसे जब तुम उन लोग से मिलते हो ना, तो तुम्हें उनकी थिंकिंग समझ में आती है और तुम उनसे बात कर सकते हो। एंड सिंस तुम एक बड़े जगह पे आए हो, तो लोग भी तुम्हें वैसे ही मिलते हैं। यहाँ पे बिजनेसमैन मिलते हैं, तो तुम उनसे अगर कुछ भी जैसे पूछोगे ना कि सर व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, या फिर तुम क्या, या फिर आप कैसे ये करते हैं, मुझे भी ये चीज़ सीखना है, तो लोग इतने ज़्यादा हम्बल है कि वो चीज़ बताते भी है कि कैसे वर्क होती है। एंड उसके लिए तुम्हें कुछ पे भी नहीं करना रहता है, तो बेस्ट थिंग है। एंड इवेंट्स होते हैं ना यहाँ पे, तो जैसे कॉन्सर्ट हुआ, किसी का अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट हुआ, तो तुम गए, तो तुम्हें वहाँ पे जो फीलिंग आएगी ना, वो तुम्हें घर बैठे नहीं आएगी, समझ रहे हो। वो जो तुम टिकटॉक स्क्रॉल करते रहते हो, उसमें वो फीलिंग नहीं आएगी। बट वही चीज़ अगर तुम बाहर आके कोई से ऐसी बड़ी सिटी में इवेंट्स अटेंड करो, कि शू का इवेंट हो गया, स्नीकर इवेंट हो गया, या फिर कार्स का इवेंट हो गया, रेसिंग इवेंट्स है, या फिर किसी का क्या कहते हैं उसको, मेला लगा है बुक्स का, या फिर प्रगति मैदान में लगता रहता है, या फिर कोई बाहर से, जैसे अभी जस्टिन बीबर आने वाला था, तो अगर तुम उसका कॉन्सर्ट अटेंड करो, तो ये सब जब चीज़ें तुम करोगे ना, तो तुम ओपन अप होने लगोगे लोगों से, एंड वहाँ पे नए नए लोगों से मिलोगे। तो तुम जैसे ही ओपन अप होगे, तुम्हारी पर्सनालिटी धीरे धीरे अपग्रेड होने लगेगी, है ना। एंड अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि है व्हेन यू स्टार्ट टू लिव अलोन, तुम ऐसी कई सारी चीज़ों में सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हो, जिसमें तुम्हें डर लगता था कि यार मैं खाना कैसे बनाऊंगा, मेरे को खाना बनाते नहीं आता है, अगर मैं क्या करूँ, भूखे मर जाऊँ क्या। घर में तुम अगर ऐसे थे, तो तुम यहाँ आके चीज़ें सीखते हो कि हाँ यार मुझे कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा एंड मुझे खाना है, ऐसे नहीं रह पाएगा वरना मैं कमज़ोर हो जाऊँगा।
और तुम ये सीखते हो कि तुम्हें किसी से बात कैसे करनी है, तुम्हें अपना काम कैसे निकलवाना है। हाँ, थोड़ा अलग वे है ये चीज़ कहने का, बट तुम ये चीज़ सीखते हो ना, तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो अगली बार तुम किसी को सीधे बात कर सकते हो, सीधे किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हो, या सीधे किसी को अप्रोच कर सकते हो। एंड ये कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है कि यहाँ पे जैसे जो दिल्ली में लोग हैं ना, या फिर उनके जैसे जो मेरे बराबर वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका ऐसा है ना कि उनकी फैमिली ऑलरेडी दिल्ली में है, तो वो अपने कंफर्ट जोन में है। एंड जब कोई अपने कंफर्ट जोन में रहता है ना, तो वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाता, वो वहीं का वहीं रहता है। अब जैसे आप बिजनेसमैन ले लो, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स के पापा बिजनेसमैन हैं, एंड मुझे ये साफ साफ दिखता है कि वो लोग ग्रो नहीं होंगे, वो लोग एक ही जगह रहेंगे। उनके पास एक कार है अच्छी सी, ठीक ठाक सी, उसी में वो पार्टी करते हैं, उसी में वो घूमने जाते हैं, एंड वो ज़िंदगी भर एक ही जगह रहते हैं, क्योंकि उनको उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना कभी उनने सीखा ही नहीं। तो जब भी तुम बाहर आते हो, तो तुम एक सबसे पहले यही चीज़ सीखते हो कि तुम खुद से कैसी चीज़ें मैनेज करते हो। खुद से तुम्हें पानी पीना, तुम्हें पानी पीना हो तो तुम ये ले आओ, तुम्हें गर्मी लग रही तो तुम कूलर ले आओ, तुम्हें कुछ खाने के लिए बनाना हो तो तुम कुछ खाने के लिए ले आओ बना के, तो तुम कुछ रॉ चीज़ें ले आओ। तुम अपने तरीके से अपना रूम डिज़ाइन कर सकते हो, जैसे मैंने करा है यहाँ पे, जैसे प्लांट लगाया है, ट्री लगाया है, ये सब लगाया है। तो आप जब अपने एरिया से, कंफर्ट जोन से बाहर आते हो ना, तो आप कई सारी चीज़ें सीखते हो, एंड उससे कुल मिला के आपकी ग्रोथ होती है। तो आई वॉन्ट यू टू शिफ्ट फ्रॉम योर सिटी, अगर तुम एक स्मॉल सिटी में हो, टू अ बिग टॉप टायर सिटी लाइक बेंगलुरु, पुणे, महाराष्ट्र और दिल्ली। ठीक है, रीजंस मैंने आपको बता दिया, एंड आपको इसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आई एम द एवरीथिंग गाय। प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना, ओके? मैं ऐसी बहुत अच्छे वीडियोज़